आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे सालन वाले आलू यानी पोटैटो ग्रेवी। ये 500 ग्राम हमारी प्याज है, ये इसको मैंने बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। और हाफ़ केजी टमाटर काटे हैं बिल्कुल बारीक। और 2 अदद लीमू लिए हैं, इसका छिलका उतार के इसको 2 टुकड़ों में कर लिया है। ज़ीरा है, मिक्स गरम मसाला है थोड़ा सा, और 6 से 7 अदद छोटी और बड़ी मिक्स हरी मिर्चें काटी मैंने बारीक बारीक। और ये 2 केजी से ऊपर तकरीबन हमारे आलू हैं, जो मैंने एक ही शक्ल में गोल शेप में काटे हैं ये। और बिल्कुल एक ही उसमें काटे हैं मोटाई में, जैसे तमाम ना इतने मोटे हों ना इतने पतले हों। और 3 सालन के चमचे मैंने ये बरकत ऑयल के गरम करें, अच्छी तरीके से तेल को गरम कर लिया है। और ये ज़ीरे का, साबुत गरम मसाले का, हरी मिर्चों का मैंने भगार लगाया है। इसमें 500 ग्राम प्याज काटी थी जो मैंने, वो ऐड कर दी है। अब इसको हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। अगर लाइट ब्राउन करने के लिए जल्दी है तो आप इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें, तो प्याज हमारी बहुत जल्दी कलर पकड़ेगी। तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी ताकि प्याज जल्दी कलर पकड़े अपना, और क्योंकि प्याज लाल करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बाकी मैंने 1 टेबल स्पून अलग से नमक मसाले में का डाला। ये मसाला हमारा तैयार रखा है, ड्राई मसाला, जिसमें हल्दी है 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक है, पिसा गरम मसाला है 1 टीस्पून, पिसा ज़ीरा है, काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, और दाना मेथी है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमारी कलौंजी है, और पिसा धनिया है 2 टेबल स्पून। तमाम मसाले ये मैंने ड्राई ले लिए हैं। अब ये तमाम देखें हमारी प्याज सुनहरी हो गई है, बहुत जल्दी सुनहरी हो जाती है इससे प्याज। अब मैं जो ड्राई मसाले अभी आपको दिखाए थे वो तमाम मसाले मैं इस प्याज में ऐड कर दूंगी। और ये लहसुन और अदरक मैं पीस रही हूँ हावन दस्ते में। 2 से 3 टेबल स्पून है अदरक और लहसुन, देसी लहसुन लिया है। और देसी लहसुन का एक अपना जायका होता है, मैं हमेशा देसी लहसुन ही यूज़ करती हूँ घर में खाने में, और उसी वक्त पीसती हूँ जिस वक्त मुझे खाना बनाना होता है। ये तमाम मसाले मैंने ड्राई इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मसाले को हम भूनेंगे। अब जो मैंने 1/2 केजी टमाटर काटे थे वो भी ऐड कर दिए इसमें, और 2 अदद लीमू छिलका उतार के काटे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अगर आप लीमू को नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। और मैं टमाटर डाल के इसको मसाले को भूनूंगी। ये लहसुन अदरक पीस गया है हमारा, अब ये भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक है ये। अब मसाले को तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमें अच्छे तरीके से भूनना है। जब तक तेल नज़र ना आ जाए उस वक्त तक हमें मसाले को भूनना है, ताकि हमारा तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मसाला जो हमने ऐड करा है, ये देखें तेल अलग नज़र आने लगा है और मसाला हमारा तैयार है ये। अब जो मैंने आलू काट के आपको दिखाए थे, वॉश करके धो के रखे हैं, और उसको पानी में डिप करना ज़रूरी होता है। अगर हम पानी से नहीं रखेंगे पानी के अंदर, तो ये 4 अदद सूखी हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि हमारे आलू भी ज़्यादा है। मसाला 500 ग्राम हमारी प्याज है और 1/2 500 ग्राम हमारे टमाटर हैं, तो उसी हिसाब से तमाम मसाले ऐड होंगे। और ये मैं आलू इसमें ऐड कर रही हूँ अब। और ये 2 केजी हमारे आलू हैं, और ये सालन वाले आलू बेहद मज़े के बनते हैं। ये मैं अपनी फुप्पो के घर खाती थी, बड़ी फुप्पो की मैंने एक दफ़ा खाए थे तो मुझे बहुत पसंद आए थे। तो मुझे बड़ी फुप्पो की याद में आज मैं वही आलू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे ये आलू। अल्लाह ताला मेरी बड़ी फुप्पो को जन्नत नसीब करे। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज मुझे फुप्पो के हाथ के ये आलू बहुत याद आ रहे थे, जो मैंने उनसे कह के ख़ास तौर पे पकवाए थे एक दफ़ा। ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से आलू में मिक्स कर रहे हैं हम, और ये ताकि अच्छी तरीके से मसाले में आलू मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 4 से 4.5 गिलास पानी ऐड करूँगी और फुल आंच पे रखूँगी, ताकि आलू भी हमारे गल जाएं और इतनी ग्रेवी बाकी बचे। और मैंने इसके लिए वाइट चावल 1 केजी चावल बनाए हैं, और बॉयल करे हैं चावल, सिर्फ सादे से सिंपल बॉयल करें नमक डाल के, और कुछ भी नहीं डाला मैंने चावलों में भी। और 1 केजी चावल बॉयल करके रखे हैं। अब इसमें इतना सालन रखूँगी जो चावल के साथ आसानी से खा लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी रेसिपी बेहद पसंद आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये बहुत अच्छा सालन बनता है, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ चटपटा, और चावल के साथ खाने में बेहद मज़ा आता है इसको।
अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए 1 गिलास, और ये मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसको फुल आंच पे छोड़ दूँगी मैं, और जब तक इसमें उबाल नहीं आ रही है फिर इसको मीडियम करके छोड़ूंगी। और इतनी ग्रेवी रखनी है हमको जितनी हमें ज़रूरत है। ये हमारे चावल भी देखें बॉईल करके तैयार कर लिए मैंने 1 kg चावल। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और ये चावल के साथ बेहद मज़े के लगते हैं। और लंच में हम लोगों ने चावल के साथ इसको खाया था, और डिनर में रोटी के साथ, और नाश्ते में हमारे यहाँ नाश्ता बाज़ार से नहीं आता है, हम लोग घर की हर चीज़ खाते हैं। और नाश्ते में पराठे के साथ या पूरी के साथ खाते हैं। ये देखिए चावल भी बेहद मज़े के पके हैं, बिल्कुल एक एक दाना अलग से नज़र आ रहा है आपको, निखरा निखरा। और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ चावल को भी, ताकि आप देख सकें। और चावल के साथ इसका बहुत अच्छा, ये किसी कौरमे और बिरयानी से कम नहीं लगते सालन वाले आलू। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया। शोरबा इतना रखा है जितनी इसकी ज़रूरत थी। और मैं इसको हरे धनिए के साथ गार्निश कर रही हूँ। और अब मैं इसको बाउल में डिश आउट करूँगी। देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है, और जितनी अच्छी इसकी नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ा देगा आपको, क्योंकि इसमें नमक, मिर्च, हर चीज़ बैलेंस आई है। तेल और आलू भी इसके अच्छी तरह से गल गए हैं, और मसाला भी भुना हुआ है। बेहद मज़े का लगेगा सालन इसका खाने में, यमी। और इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और नहीं, हाफ़ ले लें आप इसको। 2 kg मैंने आलू लिए थे, आप 1 kg आलू लेके पकाएं इसको। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बेहद मज़े के लगते हैं। और ख़ास तौर पे गर्मियों का खाने के लिए तो ये स्पेशली गर्मियों की डिश है, और इसको खाकर बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होता है। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल नज़र आ रही है, कितनी अच्छी लुक आ रही है। आज मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी। वैसे तो मैं हाथ से खाती हूँ, मगर गरम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे चमचा यूज़ करना पड़ा। वैसे मैं खाना ज़मीन पर बैठकर और हाथ से ही खाना पसंद करती हूँ। गरम बहुत ज़्यादा था। ये देखें आलू बिल्कुल गल चुके हैं ये हमारे अच्छी तरीके से। और सालन भी बेहद मज़े का बना है इसका, आलू की ग्रेवी, पोटैटो विथ ग्रेवी। और ये खाने में देखें बेहद यमी है, और ये बहुत शौक़ से खाए जाते हैं हमारे घर में। और प्लीज़ इसको एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।